गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी जो पढ़ाई है जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था भारत की नदियाँ, उसी में नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आया हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और कोशिश करता हूँ आज इसको कंप्लीट करने की। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले जो नदी आती है, ठीक है, सबसे पहले जो नदी आती है उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। आपको पता है झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस प्रकार बहते हुए और आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नदी का नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है, इस स्वर्णरेखा नदी की बात करूं तो इसके किनारे पर आपका जमशेदपुर स्थित है। ठीक है। जमशेदपुर जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी जो है इस पर आपका एक है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात है, ये किस नदी पर है भाई? तो हुंड्रू जलप्रपात है, ये भी स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है स्वर्णरेखा नदी को, क्योंकि भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो इस नदी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इस नदी में कोई जलीय जीव जिंदा नहीं बचता है। इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो नदी की हम बात करें यहाँ पर, तो अगली जो आपकी नदी आती है इधर आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक पठार पड़ता है, उस पठार का नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार। और इस दंडकारण्य के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी इस प्रकार बहते हुए और आपकी बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है महानदी। इस नदी का नाम क्या है? महानदी। ठीक है। इस महानदी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार से होता है। और ये वही दंडकारण्य का पठार, आपने अगर कभी रामायण देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों जब 14 साल का वनवास काट रहे होते हैं, उसी दौरान रावण सीता माता का हरण करके लेके जाता है, वो इसी दंडकारण्य के पठार की बातें हैं। ठीक है। ये जो महानदी है, इस महानदी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, महानदी है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी जो है इसके किनारे पर आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध है। 4.8 किलोमीटर है, उड़ीसा राज्य में। इसी महानदी के किनारे पर आप देखोगे उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर एक शहर पड़ता है कटक। ठीक है। और कटक की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं कटक में। एक तो आपका है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और दूसरा हम बात करें बारामाती क्रिकेट स्टेडियम। बारामाती क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपका उड़ीसा में। ठीक है। सर लंबाई कितनी है
इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की वो लगभग 801 किलोमीटर है। लगभग 801 किलोमीटर लंबाई है महानदी की। और ये जो महानदी बेसिन है, ठीक है, महानदी बेसिन है, इस महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ में का जो महानदी बेसिन है इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है महानदी बेसिन को। महानदी जो बेसिन है इसे भारत की हवांगो कहा जाता है। महानदी को भारत की हवांगो कहा जाता है। भारत की हवांगो किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की हवांगो कहा जाता है महानदी को। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो पीली नदी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो पीली नदी के नाम से भी महानदी को जाना जाता है, क्योंकि महानदी की जो तुलना है ना ये चाइना की हवांगो नदी से की गई है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना आपका है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे जब हम देखते हैं, आगे आप देखिएगा, इस साइड जब आप देखोगे तो इस साइड आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर, और उस पहाड़ी का नाम है, नासिक जिले में पड़ती है, त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है। और इस त्र्यंबक की पहाड़ी से यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। या फिर मैं इसको आपको डायग्राम में बता देता हूं, देखिएगा डायग्राम में देख लीजिएगा। ये है आपका वही दक्षिणी भारत, और इस दक्षिणी भारत में हम देखेंगे यहां पर अपना स्टेट पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहां पर है त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है। और यहां त्र्यंबक की पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की, यह प्रायद्वीपीय भारत की, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबाई है आपकी गोदावरी नदी की, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। देखिएगा इस गोदावरी नदी की थोड़ी डायग्राम में हम बात करें, ये गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ियों से, और इस प्रकार बहते हुए, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इस नदी के किनारे पर एक शहर पड़ता है आंध्र प्रदेश का, राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री। और इस राजमुंद्री से गोदावरी जो नदी है ये दो धाराओं में बट जाती है। गोदावरी नदी इस प्रकार से दो धाराओं में बट जाती है। इस धारा, इसका नाम हो जाता है गौतमी गोदावरी, ठीक है। और इसका नाम हो जाता है विशिष्ट गोदावरी, विशिष्ट गोदावरी। ये गौतमी गोदावरी,
और ये जो राजमुंद्री है ना, इस राजमुंद्री में यहाँ पर आपका है भारत में राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। इस राजमुंद्री में मैं बात करूं, सॉरी गोदावरी में मैं बात करूं, तो इस गोदावरी में यहाँ से कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, सहायक नदी। एक नदी यहाँ से आती है, इस नदी का नाम है परवरा या पूर्णा नदी। ठीक है, इसी परवरा या पूर्णा नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दैमाबाद या दाइमाबाद, वो इसी के किनारे पर स्थित है। फिर यहां से आप देखोगे तो यहां से इसमें एक और सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है वेनगंगा नदी। यहां से एक और सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पेनगंगा। और ये वेनगंगा व पेनगंगा दोनों नदियां मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? तो दोनों मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। ठीक है, दोनों मिलने के बाद नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता नदी इसका नाम हो जाता है। इस साइड से जब आप देखोगे तो इसमें एक और सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंजरा नदी। ठीक है, मंजरा नदी आकर के मिलती है। एक इधर आपका दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ में, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वहां से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का। इंद्रावती नदी का, और ये इंद्रावती नदी भी किस में आकर के मिल जाती है? गोदावरी में। और ये जो इंद्रावती है ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो इंद्रावती है। तो ये सभी गोदावरी की क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। इसी गोदावरी नदी पर आप देखोगे, इस गोदावरी नदी पर यहां महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना चलाई जा रही है। उस परियोजना का नाम है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है, या जायकवाड़ी बांध आप कह सकते हो, किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और यहां पर तेलंगाना में आप देखोगे तो तेलंगाना में इस नदी पर एक बांध है, पोचम पोचम पाद बांध, ये भी इसी नदी पर है। ठीक है, इस मंजरा नदी की बात करोगे तो मंजरा नदी पर भी एक बांध है, और मंजरा नदी पर जो बांध है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निजाम सागर बांध। ठीक है, निजाम सागर बांध किस नदी पर है? तो निजाम सागर बांध आपका मंजरा नदी पर है। इस इंद्रावती नदी पर देखोगे तो इंद्रावती नदी पर यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में एक जलप्रपात है और उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है आपका चित्रकूट जलप्रपात को। तो ये सभी बातें आपकी हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, गोदावरी नदी आपके सामने है। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी। वही हमारा दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत, और इस दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत में वही हमारा महाराष्ट्र राज्य,
और इस महाराष्ट्र राज्य में यहां पर आपका है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर में क्या है, राष्ट्रीय बादल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बादल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये आपका यहीं पर है, महाराष्ट्र में है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। और ये जो कृष्णा नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, तो इसकी जो लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। काफी जगह 1400 लिखा मिलता, काफी जगह 1401 किलोमीटर लिखा मिलता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा ये जो कृष्णा नदी है ये यहाँ से निकलती इस प्रकार बहते हुए और आपके आंध्र प्रदेश में जाकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस कृष्णा नदी की जब हम बात करें तो इस कृष्णा नदी के किनारे पर यहाँ आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर पड़ता है विजयवाड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछे कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर है, तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। कृष्णा की सहायक नदियों की मैं बात करूं तो कृष्णा में देखो यहां से एक सहायक नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम है भीमा नदी, ठीक है। यहां से एक और सहायक नदी आकर के मिलती है कृष्णा में जिसका नाम है मालप्रभा नदी, ठीक है। एक नदी यहां से आकर के मिलती है जिसका नाम है घाटप्रभा नदी, एक नदी आपकी साइड से आकर के मिलती है जिसका नाम है मूसी नदी। और इसी मूसी नदी के किनारे पर आप देखोगे तो इसी मूसी नदी के किनारे पर आपका क्या है भाई, इसी मूसी नदी के किनारे पर आपका है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो मूसी नदी के किनारे पर है हैदराबाद। नीचे की साइड से बात करें तो यहां से साइड से एक और नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है कोयना नदी, ठीक है, कोयना नदी। और एक नदी आपकी साइड से आकर के मिलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा है, यह कृष्णा की, यह कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कोयना नदी की बात करें तो देखो कोयना नदी जो है, इस कोयना नदी पर भी एक बांध है, कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर है, कोयना नदी पर है। इस साइड तेलंगाना में बात करें तो यहां पर है अलमाटी, सॉरी तेलंगाना नहीं, यहां पर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। और इस अलमाटी बांध का नाम चेंज करके आजकल क्या कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री बांध कर दिया गया है, ठीक है। अलमाटी बांध है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध,
और एक है श्री सैलम बांध, श्री नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध। नागार्जुन सागर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाई, और बात करें, एक बांध और कौन सा बच गया, श्री सैलम बांध बता रहा था मैं, श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध है, ये भी इसी नदी पर है भाई, ठीक है। तो ये बातें, सभी बातें आपकी होगी कृष्णा नदी की, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली जो आपकी नदी आती है वो आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो यहां पर आपका स्टेट पड़ता कर्नाटक, और कर्नाटक में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या इसी को बोल देते हैं पुष्पगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ी इसी को बोल देते हैं। यहां से उद्गम होता कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में बहते हुए, और ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम आपका है कावेरी नदी, कावेरी नदी। ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी को अपनी पवित्रता के कारण किस नाम से जाना जाता है, तो इस कावेरी नदी को अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ठीक है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दूसरा, ये जो कावेरी नदी है, देखो ये प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिणी भारत की, यह है प्रायद्वीपीय भारत की, भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है, एकमात्र 12 मासी नदी है, ठीक है। इस नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर एक तो आपका है मैटूर बांध, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है मैटूर बांध, ठीक है। और एक आपका कर्नाटक में पड़ता है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम बांध, ये कर्नाटक में पड़ता है। दोनों के दोनों आपके कावेरी नदी पर है, ठीक है। कावेरी नदी है, मैंने बता दिया प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी हम कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी भी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी आपकी मौसमी हैं। कावेरी जो है, कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में नाम आता है हेमावती, अमरावती, हेमावती, अमरावती, भवानी, कवानी, ठीक है। ये सभी कावेरी की क्या है, सहायक नदियां हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नदियां बच जाती हैं वो बच जाती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जब हम बात करते हैं
तो पश्चिम वाली नदियों की बात करें तो सेम वही अपना दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत, और इस दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत में जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपकी जो नदी आती है सबसे पहले वो आती है नर्मदा नदी। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो नदी आएगी वो आपकी आएगी नर्मदा नदी। देखो भाई, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाऊं। देखो यहां आपका पड़ता है गुजरात में पालनपुर। ठीक है, गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, और इस पालनपुर से लेकर के और इधर आपका बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम। गुजरात के पालनपुर से लेकर के और बिहार के सासाराम तक किसका विस्तार है? तो ये विस्तार आपका है विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वत के नीचे की साइड में जब हम देखेंगे तो यहां पर आपका पड़ता है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक से यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। इसके बाद देखिएगा, इससे जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो इस जगह पर आपका पड़ता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस जगह पर आपका क्या पड़ता है? तो यहां आपका पड़ता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, इसके नीचे जब आएंगे तो यहां पर अपना एक मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है बैतूल, और इस बैतूल से उद्गम होता है ताप्ती नदी का, और ताप्ती नदी जो है वो इस प्रकार से बहते हुए और आपकी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ताप्ती नदी। इनसे नीचे, ताप्ती नदी से नीचे जब आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो आपका बच गया ये आपका कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों नदियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इस डायग्राम में कुछ एक बात कर लेता हूं मैं। एक तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है। इसी नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर में है। ये इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसी नर्मदा नदी पर आप देखोगे तो गुजरात के अंदर, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है, मंडकारेश्वर है, इंदिरा सागर बांध है, जबकि गुजरात में इसके ऊपर यहां पर है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो चलो इनकी बात करें सबसे पहले नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। और आपको पता ही नदी कौन सी साइड बह रही है? ये नदी बह रही है पश्चिम की साइड। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर है। नर्मदा जो नदी है इस पर कौन से बांध हैं? तो नर्मदा नदी पर देखो भाई, एक तो है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, मंडकारेश्वर बांध, मंडकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ये चारों बांध आपके नर्मदा नदी पर हैं। इन चारों में से तीनों जो बांध हैं ये आपके मध्य प्रदेश में हैं, जबकि ये बांध आपका गुजरात में है। ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर। जबलपुर आपका इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और जबलपुर में आपको पता होगा पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी जबलपुर में है। इसी जबलपुर के पास नर्मदा नदी भेड़ा घाट की चट्टानों को काटते हुए और कुछ एक जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें मैं बात करूं धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, और एक और आपका आ जाता है सहस्त्र जलप्रपात। ये तीनों के तीनों जलप्रपात जो आपके हैं, तीनों के तीनों जलप्रपात आपके जबलपुर के पास नर्मदा नदी का निर्माण करती है भेड़ा घाट की चट्टानों को काटते हुए। ठीक है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी की ओर मैं बात करूं तो नर्मदा नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है भाई। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, और जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी वो क्या बनाएगी? वो एस्चुरी या जवार नदमुख, एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी व जवार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। दूसरा देखिएगा, अभी ऊपर डायग्राम में मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी ऊपर तो विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत, दोनों पर्वतों के बीच से बह रही है। और जब कोई नदी दो पर्वतों, दो पठारों के बीच से बहती है तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। तो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से, या आप कह सकते हो रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ठीक है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो भी आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा जो नदी है इसका मुहाना कहाँ पर है भाई? तो नर्मदा नदी का मुहाना आपका है वो है खंबात की खाड़ी। ठीक है। अरब सागर का ही पार्ट है खंबात की खाड़ी, इसमें जाकर के गिर जाती है नर्मदा नदी। तो ये सभी बातें आपके सामने हैं नर्मदा नदी की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो भाई। चलिएगा नेक्स्ट। अगली जो नदी आपकी आती है लास्ट, वो आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अभी डायग्राम में मैंने बताया था, इसका उद्गम होता मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और ये जो ताप्ती नदी है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर है ये इसकी लंबाई है। और ये जो ताप्ती नदी है, ठीक है, इस ताप्ती नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है नेपा नगर, और एक शहर पड़ता है गुजरात में सूरत। ये दोनों के दोनों इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेपा नगर की बात करें तो नेपा नगर जो है यह आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। और सूरत का आपको पता है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत गुजरात में। ठीक है। ताप्ती जो नदी है इसके पर आपके दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, काकरा पार व उकाई परियोजना। ठीक है, काकरा पार व उकाई परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? तो काकरा पार व उकाई परियोजना है, ये आपकी ताप्ती नदी पर चलाई जा रही है। दोनों की दोनों ताप्ती नदी है, ये सेम वही है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, ताप्ती जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। क्यों? क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दक्कन का पठार दोनों के बीच से बहती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब कोई नदी दो पहाड़ों, दो पर्वतों, दो पठारों के बीच से बहती है तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। और ये ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी वो नदी क्या बनाएगी? वो आपकी बनाएगी एस्चुरी या जवार नदमुख। एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करेगी। ठीक है, तो कुछ एक बातें थी नदियों की। ठीक है, लगभग इंपॉर्टेंट नदियां, छोटी मोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन लगभग ज्यादा इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियां हैं वो आपकी कंप्लीट हैं। तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।